हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है मिडल एज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो मानव भोजन उत्पादक भी बन गए थे। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि मानव ने धातु का उपयोग कहाँ से आरंभ किए, सबसे पहला धातु कौन था जो मानव ने आरंभ किया था उपयोग करना, और इन सभी बातों पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा था। कॉपर के उपयोग से मानव सभ्यता में धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ। यह उस समय की बात है जब मानव भोजन उत्पादक बन चुके थे एवं पाषाण युग का अंत हो चुका था। धातु युग यानी मेटल एज में मानव अपने हथियारों का निर्माण धातु से करना प्रारंभ किए थे। धातु युग में मानव क्रमशः तांबा, कांसा तथा अंत में लोहा का प्रयोग किए थे। अब हम जानते हैं कि धातु युग के कितने भाग थे। मेटल एज यानी धातु युग को 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला भाग था कॉपर एज, ताम्र युग। दूसरा भाग था स्टोन कॉपर एज, ताम्र पाषाणिक युग। तीसरा था ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। चौथा था आयरन एज, लौह युग। कॉपर एज और स्टोन कॉपर एज दोनों एक ही एज को माना जाता है। पढ़ने में आसानी हेतु इसे 2 भाग में बांट दिया गया है। सबसे पहले चूंकि तांबा का ज्ञान हुआ था इसलिए ताम्र युग, और अंत में लोहा का ज्ञान हुआ इसलिए लौह युग। अब हम इन युगों का आसान भाषा में अध्ययन करते हैं। मेटल एज का पहला पार्ट यानी कॉपर एज। इस एज में पाषाण का उपयोग होता रहा था। मानव जो हथियारों का प्रयोग करते थे वह अब पाषाण और धातु दोनों का बनाते थे। इसलिए इस एज को स्टोन कॉपर एज यानी ताम्र पाषाणिक युग भी कहा जाता है। ताम्र युग में मानव जो भोजन का उत्पादन करते थे उनको भोजन को संग्रहित या जमा करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। धातुओं के उपयोग से सर्वप्रथम बर्तन इसी युग में बना था। धीरे धीरे इस युग में मानव ने बर्तनों पर अपनी कलाओं को निखारना प्रारंभ किया था। यह युग मानव सभ्यता के विकास में प्रमुख योगदान निभाया था। अब हम अगले युग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, नए युग को बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे नए नए ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो सोशल साइंस से रिलेटेड होगी और इन सभी टॉपिकों को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम, कंपटीशन लेवल के एग्जाम और सभी एग्जाम्स में काम देंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों से आसानी से बिल्कुल बनेंगे। अब यह उस समय की बात है जब ग्रामीण जीवन में ताम्र कलाओं की परछाई आ चुकी थी। अब वहीं दूसरी ओर शहरों में एक नए दौर अथवा युग का प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण संस्कृति ने कांस्य युगीय शहरी सभ्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब नए धातु कांस्य का खोज हो चुका था। भले धातु युग के पहले 2 कालों में काफी छोटा समय लगा हो, परंतु यह तीसरा काल बहुत अधिक लंबे दिनों के बाद आरंभ हुआ था। इस काल में तांबे के बर्तनों के बाद अब कांस्य के बर्तनों का निर्माण हुआ था। अब धातु युग का अंतिम चरण और क्रांतिकारी भाग हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लौह युग की। मानव सभ्यता का यह क्रांतिकारी चरण माना जाता है। अब जो मानव उत्पादन करते थे उन्हें लोहे से मदद मिलना प्रारंभ हो चुका था। इस धातु के खोज से उत्पादन में काफी वृद्धि आई थी। अब धातुओं के उपयोग से जब उत्पादन बढ़ी तो बड़े राज्यों का उदय हुआ था एवं साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ था। यह धातु युग मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मानव इतिहास में लौह युग काफी महत्वपूर्ण रहा था। अब हम बात करते हैं मानव के बारे में। दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था मानव ने ये किया, मानव ने वो किया। हमने ये नहीं जान पाया कि ये मानव आए कहाँ से, ये मानव की उत्पत्ति हुई कैसे।
मानव की उत्पत्ति पे मूलतः दो विचार को माना जाता है। एक विचार था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा विचार था विकासवादी सिद्धांत। विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि देवी देवताओं ने हमारी उत्पत्ति की। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिसकी फोटो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी देकर हमें यह बताया कि मानव की उत्पत्ति जीव जंतुओं के विकास स्वरूप हुई है। यह एक विकासशील प्रक्रिया थी। मैं आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि दो सिद्धांतों में से कौन सा अधिक सही है। अगर आप इससे पहले के बारे में नहीं जानते थे, इतिहास की उत्पत्ति नहीं जानते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।